नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। पीजीटी के जो छात्र हैं लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए 7 विषयों के रिजल्ट को लेकर के। इन लोग और पीजीटी का ही गुटों में थे, कुछ लोग का नियुक्ति भी हो गया, कुछ लोग के बीच में जो रिजल्ट भी निकल गया, लेकिन कुछ और जो है कितना आप लोग हैं लगभग 500 सफल अभ्यर्थी जो है अभी भी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। तो हम बात करेंगे कि ये 7 विषय के लेकर जो बात कर रहे हैं, तो इन लोग जो 500 कुछ अभ्यर्थी हैं, इनको क्यों रुका हुआ है रिजल्ट, क्या सर कहेंगे हम आप? लोग 500 सफल अभ्यर्थी हैं सर। हम लोग मजबूर हो गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। 12 तारीख से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगभग सभी नेता मंत्री को जितना हम लोग का हो सकता है सब जगह ज्ञापन अपना सौंपे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग सरकार से मांगे कि हम लोग का जल्द से जल्द अंतिम परीक्षा फल जो है 7 सब्जेक्ट का जो है लगभग 500 सफल अभ्यर्थियों का वो जारी किया जाए और नियुक्ति प्रदान किया जाए। सर हम लोग का अदरवाइज हम लोग का क्या है कि उम्र भी अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं सर। और यदि ये आचार संहिता लग जाता है तो हम लोग का जिंदगी सोचिए कि अंधकारमय हो जाएगा सर। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये सरकार से सर क्या बोल सकते हैं, आग्रह है हम लोग का, एकदम विनम्र पूर्वक आग्रह है हेमंत सरकार से कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। और जेएसएससी से हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग का अंतिम परीक्षा फल जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। आप लोग ये अपनी मांगों को लेकर के किनके पास गए हैं और क्या क्या आश्वासन मिला है? लगभग सर हम लोग जितने भी मतलब कि हैं जेएमएम के जितने भी अधिकारी लोग हैं, महामंत्री, सचिव, उन लोग सभी पास हम लोग जाकर ज्ञापन सौंपे हुए हैं और जो भी मतलब मंत्री लोग हैं लगभग सभी के पास हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं सर। आश्वासन क्या? आश्वासन सभी जगह मिला है कि आप लोग वेट करो, रिजल्ट तैयार हो रहा है, रिजल्ट तैयार होने के बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग 1 महीने से इस चीज कार्यक्रम को मिलने जुलने का कार्यक्रम चलते रहा, लेकिन हम लोग का परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया। अंतिम में हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को धरना प्रदर्शन पे जाना चाहिए, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे सर 12 तारीख से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और हम लोग ये सरकार से जल्द मांग करते हैं कि हम लोग को इस मंथ में नियुक्ति पत्र दिया जाए सर। जिस तरह से 1 सप्ताह 8 या 9 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर राजभवन के पास हैं और अभी तक किन्हीं के पास से कोई आश्वासन आपको मिला या कोई मिलने आए हैं? नहीं, यहाँ कोई मिलने नहीं आया है। हम लोग खुद मिलने के लिए गए हुए थे। कल हम लोग मैम ये क्या बोलते दीपिका पांडे मैम से मिलने गए, वो बहुत अच्छा रिस्पांस की। वो बोली कि आप लोग का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, हम लोग ये बात को पहुंचाएंगे जेएसएससी आयोग। और इरफान अंसारी सर से भी हम लोग मिलने के लिए गए थे, वो भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि तुम लोग चिंता नहीं करो, तुम लोग का रिजल्ट आएगा। कोई टाइम समय तिथि घोषित हुआ या इस तरह से अगले महीना चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो क्या लगता है आप लोग के रिजल्ट के लिए काम होगा? कोई फिक्स डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन वो हम लोगों को बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग का जो बात है हम आयोग तक पहुंचाएंगे। आयोग जो है ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना डिसीजन खुद लेती है, तो हमारा काम है आपका बात वहां तक पहुंचाना, मैं पहुंचा दूंगा। अरे सरकार की ये है, सरकार जो चला रहे हैं, सरकार में जो है उन्हीं के बात वहाँ सुनता है, ना कि कोई बाहरी बात को नहीं सुना जाए सर। जो अब हम लोग उन लोग से आग्रह कर सकते हैं, लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं उनसे, लेकिन जो बोले वो हम आपको बता रहे हैं कि आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की जो बात है ये बात वहाँ पे हम पहुंचा देंगे आयोग के पास। आयोग जो है ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद से डिसीजन लेगी और यदि रिजल्ट तैयार हो चुका होगा तो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। परिचय दीजिएगा। पवन कुमार, राजधनवार। पवन जी राजधनवार से आए हैं। जिस तरह से दीपिका पांडे, इरफान अंसारी की बात कर रहे हैं, दोनों मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इनका कहना है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और नहीं तो इसी बीच में अगर आचार संहिता लगता है तो कहीं न कहीं उम्र सीमा का भी सवाल है। अगर उम्र सीमा पार होता है तो लाइफ का भी बात है। तो इसी तरह के और भी साथी हैं, उनसे भी जानेंगे जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं। क्या कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे, अभी तक शिक्षा विभाग हो चाहे जेएसएससी सचिव महोदय हो, सभी जगह से मिल चुके हैं, मिल करके आए हैं, हर जगह आश्वासन मिलता है। और कल भी इरफान अंसारी सर और दीपिका मैम से भी मिले, उन लोगों के तरफ से भी आश्वासन मिला। लेकिन आश्वासन का दौर कब तक चलेगा सर? मेरा मांग है कि हम लोग का रिजल्ट दे करके यथाशीघ्र रिजल्ट दें और नियुक्ति सरकार दे दे। और हेमंत सरकार जो हैं वो युवाओं के सुनते हैं, युवाओं के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोग भी युवा हैं सर। हाँ, तो हम लोग का यथाशीघ्र रिजल्ट दे करके नियुक्ति दे दें, क्योंकि सर अब अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, लोगों का कहना है कि नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो इसी सर असमंजस में फंस चुके हैं। लोगों का कहना है कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा सर ये कोई नहीं बता रहा है। बस हम घूम रहे हैं, जब जा रहे हैं लोग के पास, लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा,
लेकिन कब तक आएगा सर, इसका कोई लेकिन आप लोग के साथ एक आंख में काजर दूसरा में सुरमा जैसा नहीं हुआ है? बहुत हुआ है सर। एक विज्ञापन में दोहरी नीति हुई है सर। हर मतलब अन्य स्टेटों में सर जब एक विज्ञापन होता है तो उसकी नियुक्ति एक ही बार होती है। यहाँ ये चौथा सत्र होगा सर, अगर हम लोग का रिजल्ट आता है तो ये चौथा सत्र होगा, क्योंकि जो पेंडिंग रिजल्ट था 4 सब्जेक्ट का वो पिछले महीने निकल चुका है और उन लोग का वो भी हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुका है और हम लोग का सर रिजल्ट नहीं आया है। बस यही मांग है कि 500 कुछ जो अभ्यर्थी आप लोग पीजीटी के क्या गलती किए थे कि आप लोग? गलती सर देखिए, गलती किसी का ड्यूल डिग्री है का मैटर है, किसी का जो हम लोग सत्यापित किए हैं वहाँ जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उनमें उन लोगों का कुछ लग रहा है असमंजस है। जैसे हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं सर, तो हम बीएचयू से पढ़े हैं, बीएचयू में जो डिग्री मिलती है उसमें संस्कृत लिटरेचर लिखा जाता है, लेकिन हम लोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं कि हम लोग संस्कृत लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है। बीएचयू जो डिग्री देती है बस उसमें उसका पूर्व से ही उसकी नीति रही है कि वो संस्कृत लिटरेचर लिख देता है, लेकिन संस्कृत लिटरेचर नहीं। जो हम लोग का डिग्री है वो एमए इन संस्कृत की डिग्री है, लेकिन सर हम ये 7वें महीने में सौंप चुके हैं, जुलाई में सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक न कोई मैसेज आया है, न कोई मेल आया है, न कोई सूचना मिली है। जाते हैं सचिव महोदय से मिलते हैं, सचिव महोदय यही कहते हैं इंतजार करो, तुम लोग का रिजल्ट आएगा, तुम लोग का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा? और वो डेट भी देते हैं सर, 5 सितंबर का डेट दिए, 20 सितंबर का डेट दिए, लेकिन आज तो सर 20 सितंबर हो रहा है, आशा तो नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। मैंने युवा मुख्यमंत्री है, क्या भरोसा है? चुनाव भी बहुत नजदीक होगा, आचार संहिता भी अगला महीने लगने वाला है। भरोसा तो पूरा है सर, सुनते हैं और सुनेंगे भी, ऐसी आशा है कि वो सुनेंगे हम लोगों का, रिजल्ट हम लोग का प्रकाशन जल्दी करवाएंगे। लेकिन जिस तरह से आश्वासन मिल रहा है कि हम अपनी बात को रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, अगर इसी बीच में आचार संहिता लग जाता है तो फिर आपको क्या नुकसान? नुकसान तो सर बहुत है, हम लोग परिश्रमी हैं सर, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, उम्र 25-26 साल उम्र गुजर, इतना एक विद्यार्थी सर आजीवन मेहनत करता है तो कभी एक में सेलेक्ट होता है, और एक छोटी सी चीज के लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रोजेक्ट भवन में भी कई अधिकारियों से मिल चुके हैं, उनका कहना है कि इस आपके डॉक्यूमेंट की वजह से आपको रोका नहीं जा सकता है, आपका रिजल्ट रोका नहीं जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा विभाग में अगर ये बात प्रस्तुत किया जा रहा है सर, ये बात बोला जा रहा है सर, फिर भी जीएसएससी रिजल्ट क्यों रोक रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है सर। मीठे मीठे बात से, चाहे जहाँ की बात करें, जीएसएससी की बात करें या प्रोजेक्ट वन की बात करें, क्या लगता है कि मीठे मीठे बातें सब संतुष्ट हो रहे हैं? संतुष्ट सर रिजल्ट से हम होंगे ना, बातों से संतुष्ट व्यक्ति थोड़े ना होता है, रिजल्ट परिणाम से होता है। परिणाम क्या है? हमको रिजल्ट दे जीएसएससी, उसके बाद प्रोजेक्ट भवन हमको नियुक्ति दे दे यथाशीघ्र। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो आज 20 तारीख है और जैसे लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में फर्स्ट वीक में लगने वाला है, तो ये बीच में आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? अब तो ये तो सर हम ये तो बता नहीं सकते हैं मिलेगा, ये तो सरकार बताएगी, लेकिन हम लोग का इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठ गए हैं कि अब आगे नहीं कुछ हो पाएगा सर, तो कुछ तो करना होगा इसी कारण, क्योंकि पिछले जो भी नियुक्तियां हुई हैं सब धरना प्रदर्शन के बाद ही हुई है, तो लगा कि कहीं हम लोग की नियुक्ति इसी कारण रोकी गई है क्या, कि तुम लोग धरना नहीं दिए हो, धरना पर बैठो, कहीं नियुक्ति तुम लोग को भी दे दिया जाए। इसी वजह से मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा हुआ सर। पुरुषोत्तम शर्मा जी एक बहुत अच्छी बात बोले हैं कि अगर शायद इनका लगता है कि नियुक्ति इसलिए रुका हुआ है कि जिस तरह से लोग पीजीटी वाले पहले भी धरना दिए थे, कई कार्यक्रम किए थे, मुंडन हुआ था, तमाम कार्यक्रम किए थे, तब उन लोग को नियुक्ति पत्र मिला था। शायद इनको यही लगा कि हम भी धरना नहीं देंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर नहीं बैठेंगे, कोई कार्यक्रम नहीं वहाँ पर करेंगे, तो शायद हमारा नियुक्ति नहीं होगा, इसीलिए इन लोग अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। लेकिन एक साथी पीजीटी के और हैं, उनसे भी जानते हैं क्या आप तख्ती में लेके आए? हमें सरकार से आशा है, नियुक्ति की अभिलाषा है, क्या इस पर कहेंगे? सबसे पहले झारखंड स्वतंत्र खबर के माध्यम से मैं सरकार को और जेएसएससी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी जो 7 विषय का रिजल्ट अभी जो पेंडिंग में रखा गया है वो अविलंब प्रकाशित किया जाए। सर मैं ऐसे फैमिली से हूँ जिस फैमिली के पास में ना ही घर है ना ही कुछ कमाने का स्रोत है, लेकिन पिछले कोई दिनों से मैं इस तरह से प्रताड़ित हूँ जैसे लग रहा है कि जेएसएससी और सरकार मुझे जो है ना एक तरह का हैरेसमेंट कर रही है। मैं अपने आप को इस तरह से हताश हो चुका हूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार से मेरी आशा है और आयोग से भी आशा है कि मुझे नौकरी मिलेगा। और उनसे बार बार मैं गुहार लगाता रहा, सरकार के पास भी, हेमंत सोरेन जी के पास उनके आवास पर कोई बार गया, उनको ज्ञापन भी मैंने दिया, उनको अवगत कराया। जिस संस्कृत विषय को लेकर मुझे पेंडिंग में रखा गया है
उसका मैंने बकायदा बीएचयू से स्पष्टीकरण भी दिया। सर मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, यूजी पीजी पढ़ा हूँ। बीएचयू में मैंने जो डिग्री हासिल की संस्कृत विषय की, एमए इन संस्कृत, उस विषय पे हमारी जो डिग्री पे इसने जो मुझे स्पष्टीकरण मांगा, उस डिग्री का बकायदा झारखंड में 2012 से लेकर 2017 तक में नियुक्ति दी गई है। उससे पहले भी झारखंड में जो प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है उसी विषय को लेकर वैसे ही लिखा गया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं रोका गया है। एक ऐसे यूनिवर्सिटी पे आयोग जो यहाँ पे एक सवाल खड़ा कर रही है, उसके चलते मुझे भी प्रताड़ित कर रही है। ये मैं चाहता हूँ कि आयोग वो अपने एसआईटी टीम से वो इस विषय पर चर्चा करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो संस्कृत जगत के जितने भी बड़े विद्वान हैं या बीएचयू के जो भी वहाँ पे विद्वान लोग हैं, उनसे राय मशुरा लेकर के हमारे विषय को लेकर अविलंब हमारी जो मांग है और रिजल्ट प्रकाशित करें। बीएचयू का एक अपना शाख है जी, लोग वहाँ जब पढ़ने जाते हैं, जब ना एडमिशन हो तो लगता है कि हम बीएचयू में पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ के निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से आप झारखंड के जेएसएससी की बात करें कि आपको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीएचयू पर ही एक सवाल या निशानियां खड़ा कर रहे हैं, क्या इस पर कहेंगे? सर देखिए, मेरी जो एकेडमिक हुई है, कभी मैंने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। झारखंड के मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा। पढ़ने के बाद में मुझे हमारे एक शिक्षक थे बिहार के, चौबे सर, उसने उसी की सजेशन पर मैंने बीएचयू का एंट्रांस भरा और एंट्रांस क्वालिफाई करने के बाद बीएचयू गया। जब बीएचयू संस्थान में जब मुझे दाखिला मिला, मुझे लगा कि एक ऐसे संस्थान, जिस संस्थान को महामना मदन मोहन पंडित मालवीय जी ने कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो एक गरीब गुरबा को पढ़ने का मौका मिला, वो मौका मुझे भी मिला। और मुझे लगा कि एक अपने आप में प्राउड फील होता था अपने क्षेत्र में या झारखंड में या जहां जहां मैंने बीएड किया, हर जगह मुझे यही बोला गया कि आप संस्कृत से हैं, आपका नौकरी बहुत जल्द लग जाएगा। मैं एक खास करके बीएचयू से हैं। सर मैं ट्राइबल फैमिली से हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जब मुझे एग्जाम दिया जेएसएससी की पीजीटी का, मुझे लगा कि इतनी भी सहज नहीं है जितनी सरकार यहाँ पे जो हमारे साथ जो कर रही है या आयोग जो कर रही है। तो मुझे लगा कि बीएचयू का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। जिस यूनिवर्सिटी का कभी तीसरी या दूसरी रैंक पर उसकी जो है वो रैंक रहती थी यूनिवर्सिटी का, लेकिन आज मुझे लगा कि उस यूनिवर्सिटी का कोई महत्व नहीं है। एक तरह से आयोग जो है ना, मतलब बीएचयू के साथ भी जो है ना वो भेदभाव कर रही है। आप आदिवासी छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और मुख्यमंत्री के हितैषी भी हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आप लगातार कर रहे हैं कि प्रताड़ित कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आपको आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए झारखंड में आपको प्रताड़ित होना पड़ रहा है? सर हर किसी की उम्मीद होती है कि अगर हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि मैं झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हूँ, मैं आदिवासियों की जो है ना वो बहुत बड़े हितैषी हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि वो हितैषी हैं तो आपके खबर के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मुझे सुने, वो मेरे दुख को सुने। किसी तरीके का सरकार यदि मेरे खिलाफ में ये जो भी करना चाहती है कि जांच कराए मैं किस फैमिली से हूँ। सर बरसात के दिनों में हमारी घर मड़ई की है, पानी टपकती है, बरसात का एहसास मुझे होता है। लेकिन सरकार यदि इतनी मेरी दुख को अगर ना समझे तो मैं क्या कहूँगा। हम खाली ये वोट देने के लिए यहाँ पे पैदा नहीं हुए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, यूजी पीजी मेरा बीएड है, बाकायदा मेरे यहाँ की जो पात्रताएं परीक्षा वो सब भी क्वालिफाई है। इसके बावजूद भी यदि सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो कल का डेट में मैं एक मैसेज जाएगा समाज को, एक पढ़ा लिखा मेरे समाज को, कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी यहाँ पे झारखंड में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे कोई भी जाति का मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पे रिजल्ट देने वाला में से नहीं है। मैं सरकार से, हेमंत जी से, आयोग जो सुधीर गुप्ता जी है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारी दर्द को सुने। सुधीर गुप्ता जी, यदि आपके बच्चे हमारी तरह इस सड़क पर, मैं शौक से यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पिछले 9 दिनों से मैं यहाँ पे सड़क में ना टेंट है, ना छत है, ना दीवार, कुछ नहीं है, खुले मंच पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये मेरी मजबूरी है, शौक से नहीं बैठा हूँ और मैं अपनी हक की बात कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आयोग के सचिव हमारे बारे में विचार करें और हेमंत सोरेन जी, उनकी सरकार से मैं गुहार लगाता हूं कि हमारी जो रिजल्ट है जल्द से जल्द प्रकाशित करें। परिचय दीजिएगा कहाँ? सर मैं घाटशिला के सुदूरवर्ती गांव, मेरा गांव का नाम है राजावासा, जो कि एक बहुत ही पहाड़ के सुदूर तलहटी में है सर, जहां पे कोई सुविधाएं नहीं है। यहां तक कि ना वहां पे +2 का स्कूल है, वहां +2 स्कूल जाने के लिए मुझे 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऐसे जगह से हूँ। घाटशिला से? नाम घाटशिला से हूँ सर। नाम क्या हुआ? नाम मेरा सुरजीत कुमार मुर्मू सर। चलिए, सुरजीत कुमार मुर्मू जी के बात सुने, आज घाटशिला से आते हैं, लेकिन अभी भी हेमंत जी से बहुत आशा है इनको। लेकिन जिस तरह से झारखंड की बात करें और गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं और ये लगातार अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं कि बरसात में जो घर है वो चूता है, मड़ई जिसको कहा जाता है, वो मड़ई का घर है इनका,
और जिस तरह से ये लगातार बातों बातों में इनको लग रहा था कि दुख जो व्यक्त कर रहे थे, शायद अगर हम भी सरकार से गुहार लगाएंगे, विनती करेंगे कि जो ये गरीब छात्र के ऊपर कम से कम ध्यान दे। और जो पीजीटी के 500 कुछ छात्र का जो रिजल्ट फंसा हुआ है, नियुक्ति के लिए इन लोग आज 9 दिन से खुले आसमान में राजभवन के पास बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ध्यान देना चाहिए और इनकी नियुक्ति नियमानुसार जो है उस पर कार्रवाई करके देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार इन लोग आज 8-9 दिन से राजभवन पर बैठे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, 2-2 मंत्री से आश्वासन ही मिल रहा है। अब देखना होगा कि कितना जल्द इन लोग का रिजल्ट प्रकाशित होता है, कितनी जल्द इनको नियुक्ति मिलता है। कहा कि जस्ट कुछ दिन के बाद अगले महीना हो सकता है कि आचार संहिता लगे। और जिस तरह से इन लोग उम्र सीमा की बात कर रहे हैं कि अगर उम्र सीमा पार हो, अगर चुनाव हो जाता है तो उम्र सीमा पार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनका जिंदगी भी अधर में लटक जाएगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।